बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? वेलकम टू माय चैनल कुक विद शीन। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ चना पुलाव। वैसे आमतौर पे हम बीफ पुलाव, चिकन पुलाव बनाते हैं, आज हम बनाएंगे चना पुलाव। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने तकरीबन आधा किलो छोले रात को भिगो दिए थे और सुबह उसको बॉईल कर लिए। ये आधा किलो छोले हैं मेरे पास। और अगर जैसे आप चाहते हैं कि जल्दी आपको छोले बॉईल करने हैं तो आप इसके अंदर 1 चम्मच सोडा, मीठा सोडा डालकर भी आप इसको बॉईल कर सकते हैं। 2-3 घंटे भिगोएं और 1 चम्मच मीठा सोडा डालकर बॉईल कर लें। लेकिन मैंने सारी रात भिगो दिया था, इसलिए मैंने मीठा सोडा इसके अंदर ऐड नहीं किया है। मैंने 1.25 किलो चावल लिए हैं, बासमती चावल हैं, और मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं, और मैंने 2 प्याज लिए, बड़ी 2 प्याज लिए मैंने। 1 प्याली मैंने पुदीना लिया है क्योंकि पुदीना बहुत अच्छा लगता है पुलाव में। 1 प्याली ऑयल लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 7 से 8 हरी मिर्चें कट कर ली हैं। 2 टेबलस्पून गरम मसाला लिया है, और इसमें मैंने बादियान के फूल लिए हैं 1 टेबलस्पून, और 6 से 7 4 से 5 पत्ते मैंने तेज़ पत्ते के लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। हाफ़ टेबलस्पून हल्दी लिए और 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। चलें आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये पतीली गरम होने रख दी थी चूल्हे के ऊपर। तो अब सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। ऑयल थोड़ा गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। पुलाव के ऊपर तली हुई प्याज बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको ब्राउन करके इसको मैं निकाल लूँगी। फिर इसके जब पुलाव रेडी हो जाएगा तो उसके ऊपर हम छिड़क देंगे इसको। ये देखिए प्याज ब्राउन हो रही है, वाइट से पिंक हो गई है प्याज। अब पिंक से ये ब्राउन हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और थोड़ी बहुत इसके अंदर रहने दूँगी, और थोड़ी मैं निकाल लूँगी इसको प्लेट के अंदर, ताकि ऊपर गार्निश के लिए हम इस्तेमाल करें इसको। प्याज निकाल लेंगे। ये देखिए प्याज निकाल लिए, थोड़ी प्याज छोड़ दी है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। टमाटर ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। टमाटर ऐड करने के बाद हम मसाले डालेंगे। पहले मैं लाल मिर्च डालूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है इसके अंदर। हाफ़ टेबलस्पून मैंने हल्दी डाली है इसके अंदर। तेज़ पत्ते मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। बादियान के फूल और गरम मसाला ऐड कर दिया है मैंने। नमक ऐड करूँगी। छोले बॉईल करते हुए भी मैंने नमक डाला था, और अब मसाला भूनते हुए भी मैंने नमक ऐड किया है 1 टेबलस्पून। अब इसके अंदर तकरीबन हम हाफ़ प्याली पानी ऐड कर टमाटर को गलने के लिए रख देंगे कवर करके। टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे। आफ्टर 5 मिनट्स बाद हम चेक करेंगे टमाटर सॉफ़्ट हो गए हैं तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करूँगी और पुदीना ऐड करूँगी। ये हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। अब इसके अंदर पुदीना जाएगा। पुदीना बहुत अच्छा लगता है पुलाव में, तो पुलाव जब भी बनाएं पुदीना ज़रूर डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। हमेशा आप लोग
जितने चावल लें उसके डबल आप लोगों ने हमेशा पानी डबल लेना है आप लोगों को। ये मसाला जो है वो भुन चुका है, ऑयल अलग हो चुका है इसका। अब मैं इसके अंदर छोले ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर छोले ऐड कर दिए मैंने। छोलों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद छोले मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 1.25 किलो चावल तकरीबन जो है 5 प्याली चावल होते हैं, तो मैं इसके अंदर 10 प्याली पानी ऐड करूँगी। पाँच प्याली चावल लिए हैं तो हम इसके अंदर 10 प्याली पानी ऐड करेंगे। ये 10 प्याली पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और चावलों के हिसाब से हमें नमक भी इसके अंदर डालना होगा, और नमक हमेशा आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। वैसे मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। और अगर कम लगा तो फिर हम और ऐड कर देंगे इसके अंदर नमक। टेस्ट के ऊपर होता है हमेशा नमक डालना। अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि पानी के अंदर जोश आ जाए। ये देखिए पानी में जोश आ चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। चावल ऐड करने के बाद चावल का हमें पानी खुश करना होगा। इसको हमें हाई फ्लेम पे पानी को खुश करना होगा। पानी में जोश आने के लिए फिर कवर करके रख देंगे इसको। ये देखिए व्यूअर्स, पानी में जोश आ चुका है। अब इसका हम पानी खुश करेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको दम पे रख देंगे। ये पानी इसका ड्राई हो रहा है। नमक मुझे कम लगा इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून नमक और ऐड करा है। ये पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो चुका है। इसको दस्तरखान में इसके लिड को कवर करके रख देंगे और 20 मिनट बाद इसे देखेंगे। ये देखिए चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये मैंने डिश आउट किए हैं। मैंने सलाद बनाई है, रायता बनाया है और अचार था। रायता हम हमेशा हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन के साथ हम रायता बनाते हैं। कभी इंशाल्लाह रायते की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जो प्याज ब्राउन हुई थी वो मैंने चावल के ऊपर, पुलाव के ऊपर डाल दी है। और इन सब के साथ आप ये पुलाव खाएं तो बहुत मज़े का लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।